दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया हुआ है। आयोग द्वारा जो मॉडल पेपर जारी होता है, यही मॉडल पेपर है। ये 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी आधार पर ये बिहार आयोग द्वारा मॉडल पेपर जारी किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब चैनल धनंजय सर ऑल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आयोग द्वारा जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान का यानी कि साइकोलॉजी का। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा इसलिए जारी किया जाता है ताकि बच्चों को पेपर का लेवल पता चल जाए कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, कैसे सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव कितने आ जाएगा, सब्जेक्टिव कितने आएगा, 2 नंबर वाला कितने आएगा, 5 नंबर वाला कितने आएगा। इसलिए पेपर जारी किया जाता है ताकि बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमारा पेपर जो एग्ज़ाम में होगा वो किस तरीक़ा से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका शुरू होता है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि क्रेस्मर के ठीक है क्रेस्मर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार ठीक है शोल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला में दिया है कि गोलाकार प्रकार से, दूसरा में दिया है आयताकार प्रकार से, तीसरा में दिया है कि लंबाकार प्रकार से। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो पहला का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। पहला का गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, 2 नंबर प्रश्न दिया है कि इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि जीवन का मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, उसके बाद प्रेम मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी कि दोनों प्रकार से इनको जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब जितना एडजेक्टिव प्रश्न है इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो क्वेश्चन आपका 70 को है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटा 3 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, समझिए कि एक तरीक़ा से इस वीडियो में आप लोग को रिवीजन करना है, जितना आप याद किए हुए हैं किताब से या कहीं ट्यूशन या कहीं से पढ़ के, एक तरीक़ा से इस वीडियो में आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया है कि किस अवस्था में मलमूत्र परित्याग करने संबंधित परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, गुद्दा अवस्था में। ठीक है, ये मलमूत्र का होता है। उसके बाद मुख्य होता है जो भोजन और हम लोग खाते हैं। लिंग प्रधानता अवस्था होता है, जैसे कि लिंग के पता किया जाता है कि लड़का है या लड़की है। ये सब बचपन में ये सब होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, गुद्दा अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है, यानी कि 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, आग प्ररूप हो जाएगा। ठीक है, आग प्ररूप हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि रक्षा प्रक्रम के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, रक्षा प्रक्रम कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। ठीक है, सिगमंड फ्रायड हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें ज़्यादा समझिए एक तरीक़ा से हमको इस वीडियो में रिवाइज करना है। ठीक है, और चर्चा नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन बताएंगे और करेक्ट जो भी बताएंगे आंसर सटीक बताएंगे, करेक्ट बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि गलती नहीं बताएंगे, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर गलती बता दिए, एक जगह पर भी बता दिए और जाकर वहाँ पर आप हमारे विश्वास पर याद कर लिए और वहाँ पर जाकर आप गलती कर लिए, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो बताएंगे सही बताएंगे, नहीं आए तो बोल देंगे कि अगले वीडियो में बताएंगे या इसमें ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है बाद में बताएंगे, लेकिन गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न दिया है कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। ठीक है, गार्डनर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न दिया है कि गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं। ठीक है, गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने कारक हैं। तो यहाँ पर आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा 180, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा करिए, हमको आप संदेश देंगे कि हमारा वीडियो आप लोग पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए हम लगा आगे वीडियो देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि संवेदात्मक, ठीक है, संवेदनात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो 8 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेलोवे तथा मेयर के। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न दिया है कि जिस बच्चे की बुद्धि लंबित 80 से 89 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 नंबर का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद कर लेना, इसको ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न दिया है कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, जन्म आघात भी हो जाएगा, संक्रमण रोग भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दिया है कि अंशानुक्रम भी हो जाएगा। ठीक है, वसनाक्रम हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न दिया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अतः क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि 11 का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार भी हो जाएगा और प्रशिक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में से कौन परामर्श का उद्देश्य है। निम्नांकित में से कौन परामर्श का उद्देश्य है, यानी कि 12 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निरोधात्मक भी हो जाएगा, ठीक है, विकासात्मक भी हो जाएगा या उपचारात्मक भी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक आपको ट्रिक बताते हैं, जो भी अगर ऑल ऑफ दीज में देगा कि जैसे कि बी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, अगर दिया है इनमें से सभी तो आप निडर मार दीजिए इनमें से सभी, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन दिया है कि इनमें से सभी जिसका लिखा है तो समझिए कि उसमें से आपका 8 क्वेश्चन इनमें से सभी ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको डी मार देना है। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप डी लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रिक हम लोग देते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण हैं, यानी कि 13 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अभी उसका भी डी होगा, इसका भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से भी सभी। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक खुलापन भी हो जाएगा, परामर्श संबंध भी हो जाएगा, लक्ष्य वृद्धि के सीधी के लिए कार्य योजना का विकास हो जाएगा। देखिए अभी 2 ही प्रश्न है, दोनों सही होगा ऑल ऑफ दीज में। ठीक है, तो ऐसा जब प्रश्न आएगा तो आप मार दीजिएगा निडर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रारंभिक संचार के लिए आवश्यक क्या है। इनमें दिया है कि प्रारंभिक संचार के लिए आवश्यक क्या है, तो 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। केवल मौखिक संचार, केवल सब अशाब्दिक संस्कार कर यहाँ पर संचार हो जाएगा। ठीक है, केवल अशाब्दिक संचार। ठीक है, केवल मौखिक संचार और केवल अशाब्दिक संचार, इसमें दोनों हो जाएगा। दूसरा बात यहाँ पर है कि जब भी आपको देगा कि ए और बी लिखा रहेगा सी नंबर में कि ए और बी दोनों, तो आपको निडर मार देना है कि ए और बी दोनों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन आपका ए और दोनों सही होता है।
ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, विकल्प में ए और बी, तो मार देना है आपको, नीदर सही हो जाएगा। ठीक है, दो बात याद रखना, जब भी ऑल ऑफ दिस दिया रहेगा, इनमें से सभी लिखा रहेगा, उसको मार देना है। ये दूसरा दिया रहेगा प्रश्न में कि ए और बी दोनों, तो दोनों को मार देना है, यानी कि सी नंबर को मार देना है। ठीक है, अधिकतर प्रश्न में सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया है कि तनाव के सामान्य अनुकूल संलक्षण मंडल का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि हंस सेली हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि ब्राह्मण आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, सिंचाव हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिंचाव। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाएं की सही अनुक्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए पहला होता है चेतावनी, ठीक है, दूसरा में होता है प्रतिरोध, और तीसरा में होता है परिशांति। ठीक है, परिशांति होता है। ठीक है, परिश्रांति होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर प्रश्न दिया है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध का फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुंठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न दिया है कि एम्फोबिया एवं मेटिज्म लक्षण है। ठीक है, एफोनिया एवं मुंटिज्म लक्षण है, ये माने कब होता है लक्षण, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये लक्षण होने का उद्देश्य क्या है, कब होता है, तो 19 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, बाध्यता के कारण होता है, बाध्यता के कारण, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है, जैविक कारक नहीं है। ठीक है, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न दिया है कि डायग्नोस्टिक एंड, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया है। ठीक है, तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, अमेरिकन या मनोचिकित्सा संघ हो जाएगा। ठीक है, इसका ए नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का, 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। देखिए यहाँ पर विचलन भी हो जाएगा, व्यवस्था भी हो जाएगा। ठीक है, व्यवस्था, उसके बाद इसका राइट आंसर आपका डी नंबर, यानी कि ए एंड बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया था, यहाँ भी दिया था कि अमेरिकन और मनोचिकित्सा संघ, और दिया था विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के देखते हुए आपको लगाना है। ठीक है, ये विश्व का बात कर रहा है, ये अमेरिकन। ठीक है, अगर जैसे मिलता जुलता रहा था, ये संगठन की बात कर रहा है, ये चिकित्सा, देखिए यहाँ पर भी मिला, ये चिकित्सा की बात कर रहा है, यानी कि जो रोग को उपचार करते हैं उसका ये संगठन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान दे के लगाना है। ठीक है, बाकी हर ऋतु में हो जाता है सही, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 23 नंबर की आंधी तूफान से अयोग्यति संगत भय को क्या कहते हैं। मैंने कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जब आंधी तूफान आता है
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंधी तूफान आने से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, तो वो डर को क्या कहते हैं? वो एक प्रकार के क्या होता है, रोग होता है, डर होता है। उस डर को क्या कहते हैं? जैसे कि होता है कि कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है सामने तो उससे बात करने में भी डर लगता है, तो उसको जीनोफोबिया कहते हैं, जो अनजान व्यक्ति से बात करने में डरता है। एक होता है कि पानी को देखने से डर लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उसी प्रकार इसको बताना है कि आंधी तूफान से जिसको डर लगता है उसे क्या कहते हैं। तो 23 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। लेकिन आंधी तूफान से जिसको डर लगता है उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रा, ठीक है, एस्ट्रा फोबिया कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रा फोबिया कहा जाता है। एस्ट्रा फोबिया का, जिसको आंधी तूफान से डर लगता है उसको एस्ट्रा फोबिया कहा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को पसंद लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और एक उम्मीद जगाना कि आपको वीडियो हम पसंद करते हैं, और लाइक दबा के ये विश्वास दिलाना है। ये मेरा छोटा सा भी चैनल है, आप सबको आशीर्वाद चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। दोस्तों, मेरा भाई बहन जो भी देख रहे हैं प्लीज़ अगला वीडियो देखते हैं। चलिए, समय को देखते हुए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा समय में क्वेश्चन को ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपको बताएंगे सटीक बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि मनोगरास्ता जब कार्य में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मनोगरास्ता जब कार्य में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 24 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 24 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। बाध्यता कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? बाध्यता। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न दिया है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि कार्ल। ठीक है, कार्ल रोजर्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न दिया है कि पतंजलि का नाम संबंध है, माने पतंजलि का नाम किस प्रकार के संबंध में है? परामर्श से है, या मनोचिकित्सा से है, या योग से है, या स्वप्न विशेषण से है? ठीक है, तो ये 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, योग से है, योगा से है। ठीक है, आपको याद होगा ये सब, योगा से है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न दिया है कि व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर, सॉरी बी नंबर बोल रहे हैं, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रशिक्षणात्मक सिखाना। ठीक है, प्रशिक्षणात्मक सिखाना, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दिया है कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि से संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ भी इनमें से सभी हो गया, तो यही बोल रहे हैं कि जैसा ऐसे प्रश्न आएगा आपको मार देना, नीडर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए जितना अभी सभी वाला है पूरा प्रश्न सही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 29वां प्रश्न दिया है कि सरलेटी तथा बीनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ है? ठीक है, तो 29 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, विद्युत आघात चिकित्सा। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है? ठीक है, 30 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ भी डी हो गया, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि हम लोग 5 ऐसा प्रश्न देखे जिसमें पूरा का पूरा डी ही दे रहा है ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न दिया है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मनोवृत्ति प्रभाव को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? ठीक है, तो 31 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 31 का डी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न दिया है 32 नंबर की, मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का ए नंबर, सॉरी 32 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजट हाइडर हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रीजट हाइडर हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब जितना प्रश्न है एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न को याद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न का लेवल रहा है कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि पेपर ज़्यादा हल्का भी नहीं रहेगा और पेपर ज़्यादा भारी भी नहीं रहेगा। ठीक है, परीक्षा में आपका समय का महत्व होता है, सवाल का वहाँ पर महत्व नहीं होता है। ठीक है, कहीं वहाँ पर ऐसे ही प्रश्न दिया जाएगा ताकि आपको समय से लिख पाए। अब जो नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए एकदम क ख ग घ भी लिखने के लिए दे दिया जाए तो 2 घंटा 3 घंटा बिता देंगे, जिसको यादें नहीं है तो। ठीक है, जिसको याद है तो सेकेंडों में कम से कम 1 मिनट में पूरा ईयर लो तक लिख ला के सब रख देगा। ठीक है, तो वही बात है, जो पढ़ा है उसके लिए पेपर ठीक ठाक है, जो नहीं पढ़ा है तो बोलेवे करेगा कि हार्ड पेपर है, क्योंकि पढ़ने के समय से तो वो लोग घूम रहे होंगे। ठीक है, तो यही पेपर आप लोग ऐसा मत करिएगा, जो पेपर ये बताया जा रहा है इसको याद कर लीजिए, 1 बार 2 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न दिया है कि पूर्व ग्रह एक प्रकार का क्या है? पूर्व ग्रह जो होता है एक प्रकार का क्या है? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मनोवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 34वां प्रश्न दिया है कि लियानो, ठीक है, लियोन यानी कि फ्रिस्टंगर किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, लियोन फेस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, 34 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मनोवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है? ठीक है, तो इसका 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। देखिए, इनमें से सभी, देखिए आपको जो बोले थे ना ट्रिक, देखिए यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो इसका हो जाएगा अज्ञानता हो जाएगा, इसके बाद कूट अनुभव भी हो जाएगा, असफलता भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि राइट इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न दिया है कि चार्ल्स कुल्ले ने समूह का वर्गीकरण किया था, माने किस रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक रूप में किया था। ठीक है, समूह में किया था और द्वितीय समूह में किया था, यानी कि पहला और दूसरा दोनों समूह में किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा पढ़ाई वाला वीडियो बता रहे हैं जो आप सभी को प्रश्न अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके ये बताना कि आपको वीडियो हम लोग पसंद करते हैं, आप वीडियो बनाना जारी रखें। ठीक है, बस आपका यही एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न दिया है। 37 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व है? ठीक है, तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। देखिए, भूमिका भी हो जाएगा, मानक भी हो जाएगा, प्रतिष्ठा भी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। देखिए, कम से कम हम लोग लग रहा है कि 7-8 प्रश्न देख लिए जिसमें पूरा का पूरा ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फॉलो करना, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या जॉब का एग्ज़ाम हो या आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं ये भी हो, माने इसको फॉलो करना है। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग देखते हैं ऐसा प्रश्न। ठीक है, इसलिए आपको बता दिए, आप लोग मेरा भाई बहन की जैसे हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो भी ऑल ऑफ दी जाए मार देना है। ठीक है, यानी कि 10 प्रश्न है तो आपका 8 प्रश्न पूरा का पूरा सही है, 10 का 10 भी सही हो जाता है। ठीक है, 1 प्रश्न कटने का चांस होता है तो होता है ना, तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, यह नियम को फॉलो करना। ठीक है, याद रखना इस बात का। ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन गौण समूह का विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गौण समूह का विशेषता नहीं है, यानी कि 38 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया है कि समूह
ठीक है। समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। सॉरी 39 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मॉस्कोविसी एवं फ्रेंजर हो जाएगा। ठीक है, मॉस्कोविसी एवं फ्रेंजर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेजर। अगला प्रश्न दिया है 40 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? देखिए ये मोस्ट भी प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको याद कर लेना है। ये मोस्ट भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। लग रहा है हमको हर एक साल बीच डाल के ये पूछता है। इन साल आएगा भी, जरूर आएगा प्रश्न ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर महामारी भी हो जाएगा, सुनामी भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 40 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया क्या है कि मैं निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। मैंने कहने का मतलब घुमा के दिया प्रश्न, कह रहा है कि मानव के द्वारा इसमें कौन नहीं बनाया गया है जो आपदा है। सुनामी मानव के द्वारा बनाया जाता है? नहीं। महामारी मानव के द्वारा बनाया जाता है? नहीं। महामारी का मतलब जैसे कि कोरोना था, क्या है, कोरोना था, तो जानबूझ के थोड़ा नहीं ऐसा वायरस वो सब, तो मान लीजिए कि कोई लिक्विड गैस था वो लीक कर गया। ठीक है, तो ये सब मानव के द्वारा थोड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो महामारी मतलब हो गया कोई कोई प्रकार के बुखार आ गया, कोई प्रकार का रोग आया, वायरस आया, ये सब महामारी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न दिया कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न दिया है कि अंग्रेजी के शब्द, ठीक है, इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वप्न का स्वरूप क्या है? स्वप्न का स्वरूप क्या है, यानी कि 43 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो गया, यानी कि सांकेतिक भी हो जाएगा, सार्थक भी हो जाएगा। ठीक है, अब विभ्रमम भी हो जाएगा। ठीक है, विभ्रमम विभ्रामक भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। देखिए कम से कम हम लोग 10 से 12 प्रश्न देख लिए जो कि ऑल ऑफ दीज हुआ, इनमें से पूरा का पूरा सही हो रहा है डी नंबर प्रश्न की, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, इसलिए जो बात बताए हैं कि आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले आपको लगा देना है बिना पढ़े हुए। ठीक है, सही हो जाएगा, विश्वास रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 44वां प्रश्न दिया है कि शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? शेल्डन जो था एक वैज्ञानिक, वो कितने भागों में बांटा गया था? यानी व्यक्तित्व को अपना अपना विचार रखें। व्यक्तित्व का माने जो व्यक्तित्व होता है से कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कोई अपना सोच से कोई काम करता है, कोई अपना सोच से काम करता है, माने व्यक्तित्व का मतलब यही है। ठीक है, तो उनके अनुसार वो कितने भागों में बांटा गया था? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 5 प्रकार में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 44 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार में। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में बांटे थे। ठीक है, उसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 45वां प्रश्न दिया है कि पार्सोनालिटी, ठीक है, पार्सोनालिटी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी ठीक है, 45 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 45 के यहाँ पर दिया है ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी एक मिनट दोस्तों, 45 का दिया हुआ है यहाँ पर लैटिन, हिंदी, जर्मन, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर, लैटिन हो जाएगा। 45 का राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, लैटिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है, यानी कि 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, 46 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि एच
व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 47वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, आलपोर्ट का सील गुण प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसका 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, 47 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया है कि किस वर्ष पहला विनय साइमन बुद्धि, ठीक है, परीक्षण का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो 48 का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा 1905 में। ठीक है, 1905 में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न दिए कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन थे। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाला पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो 49 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, बिन्ने। क्या हो जाएगा, बिन्ने। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, जो बता रहे हैं कि मोस्ट वीवीआई सब प्रश्न को याद, ऐसे तो मैंने सब एग्जाम के अभी साझा है। ठीक है, लेकिन जो बता रहे हैं वो ज़्यादा आने का पूरा चांस है। कम से कम ये सेट से आपको 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए जितना हम लोग सेट देखिए, हर विषय का जितना विषय है, हर विषय का हम लोग 10 सेट देंगे, जो कि 10 सेट में से आपका पूरा का पूरा देखेंगे कि जो पढ़े थे वहीं आ गया, पढ़े थे वहीं आ गया। ठीक है, इसलिए हम लोग जितना सेट देते हैं आप लगाते रहिएगा, केवल 10 ही सेट देंगे। ठीक है, ये पहला है, बस ऐसे ही करके 10 देंगे, आपको लगा लेना है, कहेंगे कि हाँ जो पढ़े थे वहीं आ गया, इधर उधर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग देंगे, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न दिया है कि थर्स्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है। ठीक है, तो 50 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किस संवेगात्मक वृद्धि के तत्व में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो 51 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 51 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 52वां प्रश्न दिया कि बुद्धि लब्धित का सूत्र क्या है, यानी कि बुद्धि मापने का सूत्र क्या है, जिसको हम IQ बोलते हैं। क्या है सूत्र, कैसे हम लोग मापेंगे। तो इसका फार्मूला होता है IQ बराबर M/A बाई C/A गुणे 100। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 52 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, आपको याद लगा लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कौशल के बारे में कौन कथन सही है। कौशल के बारे में कौन कथन सही पूछ रहा है। ठीक है, ये सही गलती वाला बस 1-2 प्रश्न मिलेगा। इस सब क्वेश्चन में थोड़ा उलझान लगता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, 53 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि कौशल एक जन्मजात गुण होता है। ठीक है, सी नंबर में दिया है कि कौशल को परीक्षण, ठीक है, परीक्षण से अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 53 का सी हो जाएगा। ठीक है, आप कितना तेज हैं, आपसे जब सवाल पूछा जाएगा, आप सवाल का जवाब देंगे, कितने सवाल का जवाब दे रहे हैं, कितने सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, तभी तो आपका परीक्षण होगा। कौशल माने बुद्धि ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि कौशल को परीक्षण से अर्जित किया जाता है, उसके अनुसार बताया जाता है कि आप किस प्रकार के हैं, कौशल आपका है। ठीक है, यानी कि बुद्धि आपका कैसा है, तेज है या मंद है या बहुत तेज है या बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो यही होगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 54वां प्रश्न दिया है कि एक प्रभावी, ठीक है, परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है, यानी कि कैसा इंसान की आवश्यकता है परामर्शदाता बनने। कहने का मतलब कि आपको एक तरीक़ा से भगवान कहलाने के लिए, जैसे बहुत बड़ा इंसान कहलाने के लिए आपका कैसा कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि आपको पूरा विश्व में नाम हो, तो वहीं इसको बताना है। ठीक है,
तो इसका पहला दिया है कि विशिष्ट कौशल हो जाएगा, सामान्य कौशल हो जाएगा, या प्रेक्षणात्मक हो जाएगा कौशल, या इनमें से सभी। तो देखिए 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। हम आपको बताएं ना, कम से कम 15 प्रश्न बता दिए कि ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कहीं आप क्वेश्चन देख भी लीजिएगा। अगर 5 क्वेश्चन देखेंगे ऐसे इनमें से सभी, तो उसमें से समझिए कि 4 क्वेश्चन आपका सही होगा, एक ही कटने का वो भी 50-50 चांस है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब जौन प्रश्न में आपका इनमें से सभी देखने को दे रहा होगा, डी नंबर प्रश्न में, सॉरी डी नंबर विकल्प में मार देना है उसको। ठीक है, एकदम कबार देना है। ठीक है, देखिए पढ़ाई ऐसा करिए प्रश्न से, या सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव, उससे डरना नहीं है। प्रश्न आपको देख के डरे, जो भी प्रश्न आए उसको रगड़ देना है एकदम। ठीक है, एकदम रिवीजन इतना करना है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, या अच्छा आपका परसेंटेज आएगा, तो आपका घर का परिवार, मम्मी पापा सब लोग खुश होंगे, और आपको आगे पढ़ाने का उम्मीद उनके सब मन में जाग जाए कि नहीं, अपना बेटे को, अपना भाई को, बहन को, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, ये आगे जाके विकास करेंगे, और हम लोग का सेवा करेंगे, और देश का, गांव का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ाई से डरना नहीं है। पढ़ाई से जिसका प्रेम हो गया, समझिए को सब कुछ छोड़ देगा। पढ़ाई ऐसा चीज़ है। ठीक है, इसलिए मन लगा के पढ़ना है। आपको रिजल्ट ही आपको मेहनत का नतीजा देके आता है कि आप कितने मेहनत किए थे। ठीक है, इसलिए आपका मेहनत करना जारी रखना है। चलिए, हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत करें नहीं, देखें अपना प्रश्न। 55वां प्रश्न दिया है कि कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है। कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। प्रकृति बल भी नहीं हो जाएगा, अभिप्रेरण भी नहीं होगा, या सीखना, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 56वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है। ठीक है, सामाजिक तनाव है, सामाजिक हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप ऐसा प्रश्न तो अपना मानसिकता के अनुसार थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। इसमें याद करना केवल थोड़ा नहीं है। बाढ़ आपके होता है तनाव से, भूकंप आपके तनाव से, लेकिन नहीं, विवाह, ठीक है, या विच्छेद, ये सब क्या होता है, तनाव से होता है। तो इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 57वां प्रश्न देखेंगे कि विषादी विकार का दूसरा नाम क्या है। विषादी विकार का दूसरा नाम क्या है। तो 57 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, द्विध्रुवीय विकार हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर, क्योंकि हम सोचे कि यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं हो, लेकिन यहाँ पर दिया कि एक ध्रुवीय दिया है, यहाँ पर द्विविकार दिया है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न दिया है कि समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने का आवश्यकता हो, क्या कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए प्रश्न क्या बोला है कि समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब कि दो आदमी शराब पीने बैठा है, और वो एक बोतल पी लिया, या दो बोतल पी लिया, या दो गिलास पी लिया, जैसे भी हम लोग को ये सब पता नहीं है, पी लिया और एकदम वो झूमने लगा, एकदम उमंग में है। तो ये व्यक्ति को ये भी जो उसके सामने वाला है ये भी पी लिया है, लेकिन इसको नशे नहीं हो रहा है। तो ये सोच रहा है कि उसके जैसा हमको भी झूमने के लिए, या माने महसूस करने के लिए, जैसा महसूस कर रहा है कि हम बहुत अच्छा है, एकदम लग रहा है कि एकदम जो सोचेंगे वो कर देंगे, जो बोलेंगे वो कर देंगे। ठीक है, नहीं होता है, एकदम गर्दाफार तरीक़ा से बात करता है। ठीक है, तो ये जो सामने वाला व्यक्ति होता है कि हम भी एकदम पिए कि उसके जैसे एकदम हम भी मगन हो जाए, तो वही इसमें कर रहा है कि क्या आवश्यकता जो होता है पीने को, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 58 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीव्र इच्छा, माने इसको इच्छा जग रही कि हम भी उसके जैसा इंजॉय करें, हम भी उसके जैसा एकदम ऐसा करता है ना सब लोग, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 59वां प्रश्न दिया है कि ठीक है, सामान्यीकृत सुचिंता विकार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सामान्यीकृत सुचिंता
ठीक है, विकार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, 59 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। मोनोग्रासित, ठीक है, बाध्यता विकृति हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ये मोस्ट विवे प्रश्न है, ठीक है, ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको याद कर लेना। शायद 2025 में पूछना ही दे, पूछबे करेगा, तो कह दिया तो पूछ दिया, याद रखना ये प्रश्न का आपको एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 60वां प्रश्न दिया है कि रूपांतर, ठीक है, रूपांतर हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना का महसूस करता है। ठीक है, माने कहने का मतलब ये, जिसको हिस्टीरिया रूपांतरण हो जाता है रोग, वो असाधारण माने अच्छा, जैसे आप अभी हैं, अगर ये रोग हो जाएगा तो आप ऐसा फील नहीं करेगा, ऐसा करेंगे कि हम माने उलझे हुए हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लग रहा है कि हम कैसा दुनिया में आ गए हैं, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न दिया है कि व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध संवेदनदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया या किसने किया? व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध संवेदीकरण, ठीक है, संवेदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, बस यही आपसे इच्छा है। और लाइक दबाकर ये आप संदेशा हमारे यहाँ पहुँचाएंगे कि आपका वीडियो हम लोग पसंद करते हैं। ठीक है, और अपना वीडियो बनाना जारी रखें। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, अगर आप सभी का अच्छा लगता होगा तो ही सब्सक्राइब करना है और तो ही लाइक दबाना है, वरना डिसलाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं होगा अपने मन से। ठीक है, चलिए ठीक है, 62वां प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न दिया कि किसने कहा कि मनोविज्ञान, ठीक है, प्रविधियों द्वारा व्यक्तित्व संबंधित विकारों की चिकित्सा को, ठीक है, मनोचिकित्सा की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 62 के यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। इसमें से अधिकतर प्रश्न दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन इतना प्रश्न नहीं आता है, इनमें से कोई वाला ज़्यादा प्रश्न सही नहीं होता है। तो ये मत सोच लेना कि इनमें से कोई नहीं पूरा पूरा दे रहा है बहुत सारा प्रश्न में कि डी होगा, तो ऐसा नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें दे रहा है, इसमें प्रश्न एक दो दे देगा, 50 में एक दो दे देगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है? ठीक है, पद्धति नहीं है, पद्धति नहीं, पद्धति लिखा है। ठीक है, इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है? यानी कि 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समाधि हो जाएगा। ये मत सोचना कि सर को पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, अनुपालन की प्रविधि है? ठीक है, तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरा भाई बी नंबर। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पारस्परिकता हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निष्पादन पर दूसरे की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है। यानी कि 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त ए नंबर, यानी कि सामाजिक सरलीकरण हो जाएगा। इसकी राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, सरलीकरण। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इन दो माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इन दो माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक के, मैन लिखा है, मैन माने आदमी का, इतना बड़ा हो जाए कि इन दो माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक का नाम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कौन लिखा है। ठीक है,
66 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन इसका हम जवाब बता देते हैं आपको, अभी ये लिखे हैं। ठीक है, तो बता देते हैं इनका। ये देखिए, ये जो है ना कि इन दो माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है, ये दो लोग मिल के लिखे हैं, अपना विचार उसमें रखे हैं। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा विश्वनाथ। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ आनंद करके ऐसे कुछ है, ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद करके है। ठीक है, आनंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरे का नाम है यहाँ पर जैसे दिया है कि सुसान, क्या हो जाएगा यहाँ पर सुसान। ठीक है, सुसान निनान हो जाएगा, निनान। ठीक है, सुसान निनान, ये दो लोग मिलकर लिखे अपना विचार को इसमें प्रकट किया इस बुक में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, एक पहला का नाम हो जाएगा विश्वनाथ आनंद और दूसरे का नाम हो जाएगा सुनान निनान। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न दिया है कि जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक है, संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं। ठीक है, संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, जीवन के मूल्य के प्रवृत्ति पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रवृत्ति के संप्रत्यय के प्रतिपादन कौन है, यानी कि 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से निम्नलिखित होता है, यानी निम्नलिखित नहीं लिखा है दोस्तों, हम भी बहुत सारे पढ़ लिखा है, क्या पढ़ देते हैं, क्या लिखा हुआ है कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से, ठीक है, सम्मिलित होता है, माने कौन कौन गैस मिलता है तो अम्ल वर्षा होता है। तो इसमें हो जाएगा CO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये दोनों मिलकर बनाता है क्या, अम्ल वर्षा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69वां प्रश्न दिया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो इसका 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 69 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध, यानी कि राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपका मोस्ट VVI प्रश्न है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करके ये बता देना कि आपका वीडियो अच्छा है, और लाइक करके ये बताना है कि आप वीडियो बनाना जारी रखें सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो यहाँ पर अंत करते हैं। ठीक है, अगला वीडियो फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।